नमस्कार, जीके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी सभरवाल। आप देख रहे हैं खबर दिन भर, जिसमें हम देते हैं जानकारी जम्मू कश्मीर की दिन भर की छोटी बड़ी खबर की। तो आइए नजर डालते हैं खबर दिन भर पर। देश भर में नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू करने को लेकर नोटिफिकेशन हुई जारी। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिमों को मिलेगी नागरिकता। चुनावों से पहले मोदी सरकार ने खेला मास्टर स्ट्रोक। ईडी ने जम्मू कश्मीर बैंक धोखाधड़ी मामले को लेकर की कार्रवाई। इस दौरान 4.81 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की गई। 4 लोगों के विरुद्ध हुई ये कार्रवाई। एसीबी ने एनआईटी श्रीनगर के एक प्रोफेसर के विरुद्ध मामला किया दर्ज। आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप में दर्ज हुआ मामला। इसको लेकर 5 विभिन्न स्थानों पर की गई तलाश। चुनाव आयोग मंगलवार को जम्मू कश्मीर का करेगा संभावित दौरा। लोकसभा चुनावों को लेकर अधिकारियों से कर सकते हैं बैठक। उसके बाद चुनावों को लेकर हो सकती है तारीखों की घोषणा। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग वाहनों की आवाजाही के लिए एक तरफा खुला। फिलहाल राह में फंसे वाहनों को ही निकाला जा रहा। धलवास में मरम्मत कार्यों के चलते हाईवे हुआ था बंद। एमवाई तारेगामी ने कहा, पीएचडी में कमियों को भरने की कोशिश करूंगा। लोगों की बेहतरी के लिए ही पीएचडी का गठन हुआ था। कहा, पीएचडी में जो भी मतभेद होंगे उन्हें दूर किया जाएगा। जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण लोकसभा चुनाव सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार। डीजीपी स्वैन बोले, चुनाव के दौरान लोगों को सुरक्षित माहौल मिलेगा। हम जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण लोकसभा चुनाव सुनिश्चित करेंगे। जम्मू कश्मीर में आतंक और नार्को टेरर के पीछे आतंकी संगठनों का हाथ। डीजीपी ने कहा, इन्हें जड़ से मिटाने के लिए हम कर रहे काम। कहा, इतना आसान नहीं, लेकिन पुलिस बल इसे खत्म करने में सक्षम। कश्मीर घाटी में 10वीं कक्षा की जेके बोर्ड परीक्षाएं आज से हुई शुरू। परीक्षा केंद्रों में प्रशासन की ओर से किए गए थे विशेष प्रबंध। इसके साथ ही परीक्षा केंद्रों के आसपास पुलिस की भी रही नजर। गुलाम नबी आजाद ने नेका और पीडीपी पर साधा निशाना। कहा, इन पार्टियों ने किए झूठे वादे, लोगों को बनाया मूर्ख। सत्ता में बने रहने के लिए लोगों की नहीं ली सुध। गुलाम नबी आजाद ने लोगों को मुफ्त बिजली देने का किया वादा। कहा, सत्ता में आने पर जरूरतमंदों को देंगे मुफ्त बिजली। आजाद आज कुलगाम में पत्रकारों से कर रहे थे बात। बीती रात दरहाल के उजहान इलाके में इको कार हादसे का शिकार। हादसे में घायल करीब 10 यात्रियों को अस्पताल भर्ती कराया गया। सभी यात्रियों की हालत खतरे से बाहर। जम्मू से डोडा, किश्तवाड़, भद्रवाह सड़क बंद। खैलानी टनल के पास भूस्खलन होने के कारण वाहनों की आवाजाही बंद। जिला प्रशासन ने अगले आदेश तक लोगों से यात्रा न करने की अपील की। सोनमर्ग में पहली बार बर्फ का बनाया गया ताजमहल। बर्फ का ताजमहल पर्यटकों को अपनी ओर कर रहा आकर्षित। 3 कारीगरों द्वारा करीब 15 दिनों में से तैयार किया गया। जम्मू के रिहाड़ी क्षेत्र में एक बाइक को टैंकर ने मारी टक्कर। इस हादसे में 7 महीने की गर्भवती महिला की हुई मौत। पहले बच्चे के जन्म को लेकर बहुत खुश थे दंपति। दो बार के पूर्व विधायक सैयद बशारत बुखारी जुड़ सकते हैं डीपीएपी के साथ। बशारत बुखारी अगले सप्ताह जुड़ सकते हैं पार्टी से। इसके अलावा और भी कई नेता हो सकते हैं पार्टी में शामिल। रमजान महीने को लेकर कश्मीर में सजे तमाम बाजार। श्रीनगर में भी लोग जमकर कर रहे खरीदारी। सहरी और इफ्तार से जुड़ी विभिन्न खाद्य वस्तुओं से दुकानें सजी। रमजान महीने के चलते किश्तवाड़ में बाजारों की गई चेकिंग। नायब तहसीलदार वन्य विभागों के अधिकारियों ने किया बाजारों का दौरा। खाद्य वस्तुओं की गुणवत्ता सही तय रेट लिस्ट की भी की गई जांच। थन्ना मंडी में भी रमजान महीने को लेकर प्रशासन ने उठाए कदम। विशेष अभियान के तहत बाजारों की गई चेकिंग। स्थानीय लोगों ने प्रशासन के इस कदम की सराहना। हंदवाड़ा में वृद्ध महिला भालू के हमले में हुई घायल। 65 वर्षीय महिला को घायल अवस्था में अस्पताल भर्ती कराया गया। महिला की पहचान गुलशन बेगम पत्नी मोहम्मद जमैल मोची के रूप में हुई।
पहलगाम के लिद्दर नाले में नहीं थम रहा गंदगी फेंके जाने का सिलसिला। विभिन्न होटलों द्वारा फेंकी जा रही गंदगी से नाला हो रहा प्रदूषित। लोगों ने प्रशासन पर अनदेखी के लगाए आरोप। मंडी में नेशनल डी वार्मिंग डे के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित। सरकारी मिडिल स्कूल में बच्चों को दी गई दवा। इस दौरान स्कूल का स्टाफ भी रहा मौजूद। नौशहरा में झूला ब्रिज और पीएचई पाइप की खस्ता हालत। ब्रिज की सतह की शीट टूटने से लोगों को चोट लगने का खतरा। लोगों ने कहा, ना तो पीएचई पाइप की हो रही मरम्मत और ना ही ब्रिज की। प्रेस क्लब ऑफ उधमपुर को जम्मू कश्मीर प्रशासन से मिली मान्यता। सुमित शर्मा को प्रेस क्लब ऑफ उधमपुर का प्रधान नियुक्त किया गया। सभी पत्रकारों ने प्रशासन का जताया आभार। सड़क समस्या से परेशान है गूंदी गागरा रामबन के लोग। लोगों ने कहा, 24 साल में मात्र 11 किलोमीटर ही रोड बना। कहा, रोड किनारे प्रोटेक्शन वॉल न बनने से लोगों को खतरा। शोपियां के लोगों ने रमजान के दौरान सुविधाओं का ध्यान रखने की अपील। कहा, सड़क किनारे लाइटों को किया जाए इंस्टॉल, साथ ही पानी की सप्लाई का समय पर रखा जाए ध्यान। एसीआर पूंछ कादिर और रहमान ने अधिकारियों के साथ की बैठक। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर की गई चर्चा। चुनावों के लिए सभी अधिकारियों को तैयार रहने पर दिया जोर। कांग्रेस के युवा नेता भरत प्रिय पर पार्टी ने फिर दिखाया विश्वास। एक बार फिर से उन्हें सौंपा गया नेशनल जॉइंट कोऑर्डिनेटर फॉर किसान कांग्रेस का पदभार। भरत प्रिय ने पार्टी आलाकमान व महासचिव का जताया आभार। एम्स जम्मू में लोगों को जल्द ही और भी सुविधाएं होंगी मुहैया। बाहरी देशों से मशीनरी आने पर ओपीडी सेवाएं होंगी शुरू। लोगों ने कहा, इससे जम्मू कश्मीर के साथ बाहरी राज्यों को भी होगा फायदा। सोपोर के सैयद कॉलोनी संग्रामा के लोगों ने पीडीडी व जल शक्ति के विरुद्ध किया प्रदर्शन। कहा, क्षेत्र में बिजली पानी की नहीं मिल रही सुविधा, लेकिन विभाग बना मूक दर्शक। और इसी के साथ खबर दिन भर में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। सीबीएसई एफिलिएटेड एमवी इंटरनेशनल स्कूल में एडमिशन का सिलसिला शुरू हो चुका है। अंतर्राष्ट्रीय टाई अप, हाईटेक स्मार्ट क्लासरूम, फिटनेस पार्क के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर, पढ़ाई और स्पोर्ट्स के लिए मिले हैं 16 एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड्स। बेस्ट फैकल्टी और बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ यहाँ है हाईटेक एयर कंडीशनड ऑडिटोरियम और अटल टिंकरिंग लैब फॉर रोबोटिक एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं का परिणाम रहा 100%। सीबीएसई परीक्षा में 12वीं के टॉपर्स को दिए गए 56 लैपटॉप। एडमिशन्स के लिए संपर्क करें। हमारा पता है 17 माइल्स ठंडी खुई विजयपुर। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जीके अपडेट के साथ।